हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूँ आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर के। कैसा हो मैं अगर आपसे बोलूँ कि पर्यावरण की वजह से या कहीं पर तूफान आ जाने से या स्टॉर्म आ जाने से जो है वहाँ की चाय का टेस्ट बदल गया। ये उसके बारे में बात नहीं कर रही हूँ कि चाय की पत्ती खराब थी या जो दूध मिलाया गया वो खराब था, नहीं। मतलब ऐसा कुछ हुआ वायुमंडल में या पर्यावरण में जिसकी वजह से वहां के चाय का टेस्ट ही बदल गया। तो ऐसा हुआ है, खासकर जो है आपको यूरोप में देखने को मिल रहा है। अब ऐसा क्यों हुआ है? तो यहाँ पर एक स्टॉर्म जो है एमी करके आया था, तूफान जो है यहाँ पर आया हुआ था, जिसके बाद देखा गया कि यहाँ पर जो है चाय का स्वाद ही बदल गया है। काफी अजीबोगरीब लग रहा है। अब हम पढ़ेंगे ऐसा क्यों लग रहा है। तो क्या लिखा है, ब्रिटेन में आए स्टॉर्म एमी ने केवल मौसम को प्रभावित नहीं किया बल्कि सामान्य जीवन और रोजमर्रा के अनुभवों को भी प्रभावित कर दिया है। इससे जो है मौसम विज्ञान और मानव जीवन के अनपेक्षित प्रभावों के उदाहरण में हम देख सकते हैं। मतलब जो है, जो लोग सोचते हैं ना कि जो जो भी मौसम वगैरह बदल रहे हैं उससे हमें क्या ही फर्क पड़ता है, हमारा रोज का जीवन थोड़ा मतलब किसी दिन बहुत बारिश हो जाए, किसी दिन बहुत धूप हो जाए, उसके बाद भी हम नॉर्मल जैसे जीते आए हैं वैसे ही जीना शुरू कर देते हैं। तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले बात कर लेते हैं गांधी जयंती का स्पेशल ऑफर, जो कि 2 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है, 6 तक रहने वाला है। तो निबंध का बैच आपको मिल जाएगा 3999, एनसीईआरटी कोर्स मात्र 5500 में, और जनरल हिंदी का बैच आपको 2500 में मिलेगा, क्योंकि आपको 70 से 80% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। नंबर है 9555124124, या फिर आप विजिट कर सकते हो sanskritIAS.com की वेबसाइट पर। बात करते हैं इसके बारे में। तो वहां के जो भी मौसम वैज्ञानिक है उन्होंने बोला है इसको वेदर बम के नाम से, ठीक है। तूफान के सेंटर में वायुमंडली, अभी मैंने आपको जो है मतलब शक्ति के बारे में पढ़ाया था, तूफान शक्ति के बारे में पढ़ाया था ना, साइक्लोन शक्ति कैसा होता है। तो बीच में जो है लो प्रेशर होता है और आस पर जो है हाई प्रेशर होता है, जिसकी वजह से हवाएं जो होती हैं वो बाहर से केंद्र की तरफ घूमती है। वैसा ही सिस्टम यहाँ पर हो रहा था। अब हुआ क्या, देखो, चाय का टेस्ट बदलने का कारण यहाँ पर बोला गया है कि पहले जो है पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता था, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से पानी पहले ही उबल गया, 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा ही नहीं। तो जब वहां तक पहुंचा ही नहीं तो चाय तो लगा कि पक गई है, लेकिन चाय पकी नहीं। तो पर्यावरण में सोचो कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वहां पर जो है बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, और जिसकी वजह से खाने का टेस्ट, खासकर चाय का टेस्ट बदल गया। तो लिखा है यहाँ पर जो है सामान्य परिस्थितियों में हमें पता है 100 डिग्री होने के बाद ही पानी उबलना शुरू होगा। अब स्टॉर्म जो एमी आया उसके बाद क्या हुआ, वायुमंडलीय दाब बहुत कम हो गया, तो 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचने से पहले ही पानी उबलना शुरू हो जाता है। अब वो जो है कम तापमान होने से चाय की पत्तियां पूरी तरीके से घुल नहीं पाती, जिससे स्वाद जो है कमजोर और फीका यहाँ पर नजर आ रहा है ना, यूनिक प्रकार का। सोचो बारिश में चाय और पकौड़े खा रहे हो, लेकिन ऐसा बारिश हुई, ऐसा तूफान आया कि चाय पकौड़े का टेस्ट ही बदल गया। तो आपको लगेगा, जैसे बहुत सारे रिसर्च ऐसा बोलती भी है कि बारिश के मौसम में जो हम चाय पीते हैं वो अच्छी क्यों लगती है, और गर्मी में या किसी अन्य सीजन में आप पीजिए चाय, शायद आपको उतनी अच्छी ना लगे। तो इसके कुछ जो है पर्यावरणीय रीजंस होते हैं, उन्हीं में से हम एक यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अब विज्ञान का कारण यहाँ पर क्या है, वैज्ञानिकों ने क्या बोला भाई, बोला कि एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है, उबलने का जो तापमान होता है, इन दोनों का आपस में रिलेशन है, ये हमको पता है। प्रेशर कुकर जो है इसीलिए बनाया गया था क्योंकि पहाड़ों में खाना बनाने में बड़ी समस्या होती थी, क्योंकि दाब और जो है ताप दोनों ही बदल जाते हैं वहां पर। अब देखो, दाब जैसे ही कम होगा, जब प्रेशर कम हो जाएगा तो क्या होगा, उबलने का तापमान भी जो है कम हो जाएगा, 100 की जगह 80 पे आ जाएगा। समुद्र तल से ऊपर पानी कम तापमान पर उबलता है। समुद्र तल से जितना भी आप जो ऊपर तरफ जाते जाएंगे तो कम तापमान पर जो है उबलना शुरू कर देता है। स्टॉर्म एमी के दौरान तूफानी दबाव गिरावट ने पानी की रासायनिक क्रियाओं को प्रभावित कर दिया, जिससे चाय का स्वाद बदल गया। अब इन्होंने जो है चाय को ही जो है ज्यादा यहाँ पर जो है पिया होगा, कह सकते हैं। चाय तो दैनिक जीवन की एक जो है हिस्सा होती है, सुबह भी पीना है, शाम को दोपहर में पीना है, तो शायद जो है लोगों ने महसूस कर लिया। सोचो ऐसे कितने खाद्य सामग्रियां होंगी जो हम खा रहे हैं, हो सकता है उनका टेस्ट जो है 50 साल पहले, 100 साल पहले कुछ अन्य प्रकार का रहा होगा, लेकिन पर्यावरणीय बदलाव के साथ साथ जो है उनका भी टेस्ट लगातार बदलता जा रहा है, हमें पता भी नहीं चला होगा। पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव के बारे में देखें तो यहाँ पर जो भी चीजें हुई वो तो बदली ही है। स्थानीय मीडिया और सोशल मीडिया पर चाय फीकी जैसी जो है रिपोर्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगी। मौसम विज्ञान को जो है केवल प्राकृतिक आपदाओं तक नहीं है,
जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई बाढ़ आ गई, सूखा आ गया, तूफान आ गया, साइक्लोन आ गया, एक हम बोलते हैं कि भाई ये मौसमी घटनाएं हैं। लेकिन इन्होंने बोला कि भाई मौसमी घटनाएं नहीं, बल्कि हमारे जीवन के छोटे छोटे पहलुओं को भी ये प्रभावित कर रही हैं। तो कल को अगर प्रश्न पूछे कि चाय पत्ती की क्वालिटी, दूध की क्वालिटी और जो है अन्य तत्वों के अलावा, फैक्टर्स के अलावा क्या और भी कोई चीज़ ऐसी है जो चाय के स्वाद को बदल सकती है, तो बिल्कुल है। बॉइलिंग पॉइंट गिरने के साथ ही जो है चाय का स्वाद भी यहाँ पर बदल जाएगा। छोटा सा टॉपिक था, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाइए ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।